हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु तेरे पवित्र हाथों में देते हैं और आज के दिन की शुरुआत खुशी के साथ करते हैं, आनंद के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। प्रभु का पवित्र कलाम, पवित्र आत्मा हमें पवित्र वचनों के जरिए मिला है। पवित्र वचन बाइबल जो हमें प्रभु ने दिया, हम उसमें से सीखते हैं। जो पवित्र बाइबल में शब्द हैं, जो स्वर्गीय शब्द हैं, जो हमारे उद्धार के लिए हैं, हम जानते हैं कि उन्हें मानना इतना आसान नहीं। प्रभु के वचनों को मानना बहुत मुश्किल है, वचनों को मानकर प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मन को समझाना आसान नहीं होता, क्योंकि ये बात भी वचन में लिखी है कि मन को जीतना एक नगर को जीतने से भी ज़्यादा कठिन है। इसका मतलब एक व्यक्ति एक नगर को चाहे जीत ले, एक पूरे शहर को चाहे लड़कर उससे जीत ले, लेकिन अपने मन से वो नहीं जीत पाएगा। मन का जीतना नगर के जीतने से भी ज़्यादा कठिन, ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो नामुमकिन किससे नहीं है? इंसान से तो नहीं, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ मुमकिन है। इंसान से नहीं हो सकता। जब प्रभु ने अपने चेलों को जवाब दिया, उसके चेलों ने पूछा था कि प्रभु, किसका उद्धार हो सकता है इस दुनिया में? प्रभु यीशु ने कह दिया उन्हें कि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उद्धार, शक्ति, आनंद, पराक्रम, महिमा सभी प्रभु के नाम से जुड़े हुए हैं और सब कुछ हो सकता है प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु ने कहा, विश्वास कर और ये बड़ा पत्थर ये भी यहाँ से उखड़कर पानी में जा गिरेगा। प्रभु ने सिर्फ राई के दाने जितना ही विश्वास कहा है, लेकिन विश्वास करना इतना मुश्किल क्यों है? इसमें हमारे मन में जो बातें उठती हैं उन्हें संभालना आसान नहीं होता। प्रार्थना में मन लगाना आसान नहीं होता। ये आज से नहीं, ये पहले से भी ऐसा ही था। जब हम बाइबल को पढ़ें, उसका वचन, प्रेरितों के कार्य, उसका 7, उसकी 39 आयत में, परंतु हमारे पूर्वज उसकी मानने के इच्छुक न थे। अंत उन्होंने उसको त्याग कर अपने मनों को मिस्र की ओर फेरा। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि जब परमेश्वर ने अपने लोगों को, इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाकर उन्हें आज़ादी दिलाई, तब भी उनका मन मिस्र की ओर था। यहाँ तक उनका मन मूसा की ओर नहीं था। मूसा का विश्वास वो नहीं करना चाहते थे, जबकि परमेश्वर ने उन्हें आज़ादी दिलाई। फिर भी उनके मन का मूसा के साथ ना लगना, इसमें बहुत बड़ी वजह है कि इंसान परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर के वचनों को शुरू से ही नकारता आया है। चाहे वो हमारे भले के लिए था, इस्राएलियों के भले के लिए था, परमेश्वर ने उन्हें आज़ादी दिलाई थी। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के कार्य उसका 7, उसके 39 आयत में, यहाँ पर साफ लिखा है कि उनके मानने के इच्छुक वो ना थे। मूसा की बात वो मानने के इच्छुक ना रहे, उस पर विश्वास करने के इच्छुक वो ना रहे। वो विश्वास करना ही नहीं चाहते थे। वो परमेश्वर के उद्धार पर, परमेश्वर के किए हुए छुटकारे पर विश्वास करना ही नहीं चाहते थे। उनका मन उनसे दूर था। उसी तरह अगर हम आज भी देखें तो हमें वचन का पता है। हमें पता है कि परमेश्वर के वचन आज़ादी की वजह है। परमेश्वर के वचन हमें छुटकारा दिला सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन वचनों की ओर नहीं लगते। इसका सीधा कारण यही है कि शरीर आत्मा के खिलाफ लड़ता है। शरीर कमज़ोर है, लेकिन आत्मा तैयार है। आत्मा परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर को देखने के लिए तैयार है, लेकिन शरीर आत्मा पर प्रबल होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में, हमारे मन में ऐसी बातें उठती हैं जो हमें परमेश्वर से प्रार्थना में दूर करती हैं।
तो प्रभु पर हम विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर का आत्मा हमें इन वचनों से आशीषित करेंगे और हमें हमारे मन में परमेश्वर का आत्मा अपनी ताकत को, अपनी सामर्थ्य को बहाएगा, जिससे हमारा मन प्रभु यीशु के नाम से प्रभु के हाथों में होगा और हम आनंद के साथ प्रभु की हजूरी में जुड़ेंगे, हम और हमारा परिवार। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु यीशु के नाम से अपने एक हाथ को अपने सर पर रखें। सर्वशक्तिमान खुदा का आत्मा आज हम अपने परिवार के ऊपर मांगते हैं, अपनी लाइफ के ऊपर मांगते हैं। हर एक तरह की बीमारी, हर एक तरह की मुश्किल, हर एक तरह की नेगेटिविटी प्रभु यीशु के नाम से अभी इसी वक्त हम उसे निकल जाने के लिए कहते हैं। प्रभु का आत्मा सब कुछ कर सकता है, प्रभु का सामर्थ सब कुछ कर सकता है। तो हम प्रभु यीशु के नाम से प्रभु के सामर्थ को अपने जीवन में मांगते हैं। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी दुष्ट बीमारी, जो भी दुष्ट आदत हमें हमारे काम से रोकती है, दूर करती है, हमारे बिजनेस से हमें नीचा करती है, हमें फाइनेंशियली बढ़ने से रोकती है, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु का आत्मा, प्रभु का सामर्थ आज हमारे परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर आए और बदलाव हो हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे परिवार में। प्रभु का बदलाव आए, प्रभु का चेंज आए, प्रभु का बदलने वाला आत्मा, सामर्थ वाला आत्मा, बदलाव का सामर्थ का आत्मा हमारे परिवार के ऊपर, मन के ऊपर आए और हर एक अंधेरे का आत्मा, बुराई का आत्मा, झगड़े का आत्मा, बुराई का आत्मा, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से जाता रहे प्रभु के फायर से। प्रभु का आत्मा आज हमारे परिवार के ऊपर आए और हर एक प्रॉब्लम, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक नेगेटिविटी प्रभु यीशु के नाम से जाता रहे फायर के साथ। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु के आत्मा को अपने परिवार में मांगते हैं। शिखेले रे बेमेंदे ने बेले खेरे शिखामा मुंदो रबा मंदा ना खारा शिखेरे के में मुंदो लिखा रसंदा खमारे बुमुसो नमो ले रे ममुस ना खामा शिखारा मा मुंदो रबा मंदा ना खारे शिखे ममुसे रहंदा ना खारा सा मंदा ना खा शिकोरे बेमेंदे ने बेले रे बेमेंदा लहारा खमाते में मुंदो न खोरे शुखो मुंदो। प्रभु का आत्मा, प्रभु का सामर्थ आज हमारे परिवार के ऊपर आए और हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बीमारी, हर एक नेगेटिविटी प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे, प्रभु के फायर से जाती रहे। प्रभु का फायर आज हमारे मन को बदले, हमारे परिवार को बदले, हमारे हालातों को बदले, हमारी बीमारियों को दूर करे, टच करे, हमारी मुश्किलों को टच करे, नेगेटिविटी को यीशु के नाम से जाने का आदेश देते, शैतान को, शैतानी बंधन को, शैतानी आत्मा को अभी इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से निकल जाने का आदेश देते, भाग जाने का आदेश देते, निकल जाने का आदेश देते। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमें छुआ, हमें आनंद से भरा और आज का दिन और आने वाला दिन और हमारे परिवार के लिए आज का दिन, आने वाला दिन प्रभु के आनंद के साथ खुशियों से भरा हुआ है। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु के पवित्र हाथों में देते हैं और सब कुछ प्रभु यीशु खुदा तेरे पवित्र नाम से मांग कर कहते हैं, आमीन, हालेलुया।